स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है हर कोई चाहता है कि जिंदगी में कामनेस हो, शांति हो, खुशहाली हो, और भाई रात को जो है अच्छी नींद आए। लेकिन जिंदगी और इसके हालात हमें मजबूर कर देते हैं कि वो स्ट्रेस हमें पालना ही पड़ता है। फिलहाल रोशनी का एक मैसेज आया है हम तक दिल्ली से ही, और ये कहती हैं कि मेरी शादी जो है लव मैरिज थी इनफैक्ट, और शादी के कुछ समय तक तो ठीक ठाक सब चलता रहा, लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि लगता है वो इंसान ही बदल गया। अपने हस्बैंड के लिए बात कर रही है और हर बात पे झगड़ा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है, टेंशन इतनी ज़्यादा हो गई है, लगता है जैसे मैं पहली वाली रोशनी रही ही नहीं। देखिए रोशनी जी, ये अकेले आपका किस्सा नहीं है। बहुत से मैरिजेज में, खासतौर से लव मैरिजेज में होता क्या है कि शादी से पहले हम इकट्ठे नहीं रहते, लेकिन जब हम इकट्ठे रहते हैं तो हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं, और उसमें से हो सकता है कुछ हमारे जो हैबिट्स हैं वो दूसरे पार्टनर को पसंद नहीं आती हों, या पार्टनर की कुछ हैबिट्स हैं जो हमें पसंद नहीं आती हों, और उसकी वजह से हम एक दूसरे से चिड़चिड़े हो जाते हैं और उसमें तकरार बढ़ती जाती है। लेकिन मेरा उसमें जो एक सबसे बड़ा समेशन है, उसमें एक सबसे बड़ी चीज है, उसमें माफी मांगना सबसे मुश्किल काम होता है। और मैं उसमें कहता हूं, आई एम सॉरी डज नॉट मीन यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, इट ओनली मीन्स अवर रिलेशनशिप इज बिगर देन अवर ईगो। और हर रिश्ते को थोड़ा समझ दें। आजकल तो माहौल ऐसा हो गया है, लव एट फर्स्ट साइट एंड डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो उससे बचने के लिए थोड़ा शांत रहें, रिएक्टिव मोड की बजाय रिस्पॉन्सिव मोड में आ जाएं। रिएक्शन और रिस्पॉन्स बड़ी डिफरेंट चीजें हैं जी। मेरे पास ऐसे अजीब अजीब केसेस आते हैं। एक मैरिज हुई और वो डाइवोर्स की तरफ जा रहे थे, तो उनको काउंसलिंग के लिए बोला गया, तो मेरे पास आए, तो मैंने कहा जी क्या प्रॉब्लम है। तो हस्बैंड ने मुझे बताया 1-to-1 में कि जी मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती और वो मेरे को ठीक से खाना भी नहीं खिलाती। मेरे को तो माँ मेरे को बाकायदा प्लेट में खाना डाल के खिलाती थी। फिर मैं जब उनकी पत्नी के साथ बैठा तो मुझे एक भी बात ऐसी नहीं लगी जो पति से प्यार नहीं करती है, कुछ ऐसी। कहते जी हमारे घर में तो टेबल पे खाना रख देते, जिसको जितना चाहिए उतना ले ले। अब मुझे सपना तो नहीं आएगा कि इनके घर में ऐसा होता था, और ये मुझे बताया था तो मैं प्लेट में डाल देती, मुझे क्या दिक्कत है। अब देखिए छोटी सी बात थी, और वो उन्होंने पत्नी ने करना शुरू कर दिया। पति हैरान, पत्नी भी चिड़चिड़बाजी बंद हो गई। तो देखिए कई बार क्या होता है ना, हम एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से शेयर नहीं करते। हम चुप करके बैठे होते हैं कि सामने वाला अंतर्यामी है, समझ जाएगा। ऐसा होता नहीं, हो भी नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो उसमें कम्युनिकेशन इज द की। आपस में ठंडे दिमाग से, जब एक बंदा गुस्से में तो दूसरे को शांत रहना चाहिए, दूसरे को गुस्सा है तो पहला शांत रहे, क्योंकि दोनों अगर गुस्से में हो जाएंगे तो मोहल्ला बिना टिकट तमाशा देखेगा, पटरी पे आ जाता है। हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही बंदा संभले। हो सकता है कि एक बंदा मैच्योर हो दोनों में से और वो चीजों को मैच्योरली हैंडल करे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरा जो पहला काउंसलिंग का केस था, एक सज्जन थे अमेरिका में, मतलब पहले पागल हो रखे थे, शादी हो जाए शादी हो जाए, शादी होगी तो 6 महीने में डाइवोर्स मांग रहे हैं। तो मेरे मित्र जो कॉमन उनके दोस्त थे वो मुझे लेके गए उनके घर। हम घर पहुंचे, बाई चांस उनकी तू में हो रही थी। 15 मिनट हम खड़े रहे, किसी ने पानी भी नहीं पूछा। मैंने कहा चल यार यहाँ पे खड़े हो गए, इससे ज्यादा और क्या बेइज्जती कराएंगे। वो भाई मेरा दोस्त बहुत नाराज हुआ, बोले इतनी दूर से तेरे को लेके आया, तूने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा मैंने सब देख लिया, समझ लिया, ऐसा करो कल इसको ब्रंच पे बुला लो, कल सैटरडे है, ब्रंच पे बुला लो। तो नेक्स्ट डे मैं जॉन को मिला, मैंने कहा जॉन डू यू लव योर वाइफ? मतलब व्हाट ए स्टूपिड क्वेश्चन, होल वर्ल्ड नोज आई लव हर। मैंने कहा स्टिल आई वांट आंसर फ्रॉम यू। बोले ऑफ कोर्स आई लव हर। मैंने कहा हाउ मेनी टाइम यू हैव अप्रिशिएटेड योर वाइफ आफ्टर द मैरिज? ही कुड नॉट रिकॉल a single incident where he appreciated his wife. मैंने कहा how many times you have shouted at her? बोले almost every day. मैंने कहा is this the symptom of love? You say you love her and हरकतें आप कर रहे हो बिल्कुल नेगेटिव, उल्टा। अब सीरियस हो गया वो। मैंने कहा I know the reason also. बोले how can it be? Because we are meeting, talking for the first time. We saw each other yesterday. बोले I said I know that you are traffic police inspector in New York police and you are trained in such a way, if there are 20 vehicles on the road and one vehicle is not following the traffic rule, you focus on that. You don't focus on 19 those who are following the rule. Well, yeah. I said, exactly same thing you are doing at home. 20 things she is doing good, but one thing which is not as per your thought process, and then you bombard her. Well, should I leave the job? मैंने कहा, hello, don't leave the job. Leave the job outside your home. Because when you go home, don't take brain, take heart inside. Because inside जो आपकी फैमिली है, उसके लिए आपको दिल की जरूरत है। बाहर आपको थोड़ा दिमाग भी चाहिए। ठीक है? तो किसी भी रिलेशनशिप में ये दोनों ऐसी चीजें हैं, थैंक यू शब्द और ये, इसकी हमारी लोग वैल्यू समझते नहीं हमारे देश में। हम लोग सोचते हैं ऐसी है, ये तो बड़े सरफेशियल वर्ड्स हैं, बट एक्चुअली इफ यू मीन दैट इट वुड मेक एन इम्पैक्ट। आप किसी छोटे से बच्चे को भी थैंक यू बोल के देखिए, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और दे ऑल्सो लर्न टू से थैंक यू जी। और बच्चे जल्दी सीखते हैं। हम लोग अब बड़े हो गए, हम लोग नहीं सीखते। और ये थैंक यू एंड लव यू इज सच ए पावरफुल वर्ड। और सॉरी मैं कहता हूँ, इसको बोलने में लोगों को तकलीफ होती है, देर लगती है समझने में, लेकिन मेरी दादी कहा करती थी
अगर एक सॉरी बोलने से काम बनता है, ऐसे सस्ता सौदा ही नहीं कोई। हाँ, मतलब छोटी सी बात का तूल बनाते हैं, बनाते बनाते ईगो, पहाड़ खड़ा कर च्युइंगम बना देते हैं उसको बिल्कुल, और उसमें शांति भंग हो जाती है घर की। चॉइस इज योर्स। आप घर में शांति चाहते हैं या बड्डा कौन मैं, सॉरी कौन बोलेगा तू, और पूरे घर की शांति भंग। मैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैंडल करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि लिखो सामने वाले की अच्छी बातें, दोनों को बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ नेगेटिव बातें लिखो जी। तो नेगेटिव बातें 1-2 ही होती हैं, वो अच्छी बातें 20 होती हैं।